डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मीन, मीडियन एंड मोड। और ये तीनों टॉपिक जो है वो मशीन लर्निंग कह लो या फिर स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक ब्लॉक है। स्टूडेंट्स की अक्सर हमेशा जो है कोशिश रहती है कि हाई लेवल टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं, बट नहीं गाइज, हमेशा मशीन लर्निंग में, मैथमेटिक्स में हमेशा बेसिक से स्टार्ट करो, ताकि हर एक जगह पे अगर आप कहीं पे भी बात करो, हर एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम की बात कर लो, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स की बात कर लो, कहीं ना कहीं आपको मीन, मीडियन, मोड ये चीजें आ ही जाती हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक पता ही नहीं है कि मीन, मीडियन, मोड भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर देती हैं, है ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक, लेकिन डेली लाइफ में आप इसको यूज करते हो और ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है और साथ ही साथ कैसे ये हेल्प करती है डिसीजन लेने में। सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीन। मीन का मतलब क्या होता है? मीन जिसको हम बोल सकते हैं मीन या फिर एवरेज। और ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कि जितनी भी वैल्यूज आपको दे रखी है सबको टोटल कर दो, सबका एडिशन कर दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कर दो। ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। मतलब अगर मुझे इस डेटा का मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 32, मतलब जितनी भी वैल्यूज है इन सब का क्या कर दो, टोटल कर दो और डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7। टोटल वैल्यूज कितनी है? 7। ये आप कर लोगे, आपने किया भी हुआ है। लेकिन एग्जांपल बताता हूं आपको कैसे ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। सैलरी पैकेजेस इन लैक। आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो जनरली क्या होता है, आपके पेरेंट्स भी, आप लोग भी कहीं ना कहीं ये देखते हो कि यार उस कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का पैकेज कितना है। और वहां पे क्या दिखाया जाता है, जानली हाईएस्ट पैकेज दिखाया जाता है जानबूझ के, ताकि स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आए हमारे पास और कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से रहता है कि और अच्छा 30 लाख का पैकेज लगा है, यहाँ पे 32 लाख का पैकेज लगा है। लेकिन आपको कभी भी हाईएस्ट पैकेज को देख के जो है वो डिसीजन नहीं लेना, ना ही लोएस्ट पैकेज को लेके डिसीजन जो है वो लेना होता है। तो वहां पे जनरली क्या किया जाता है, एवरेज पैकेज। आप देखो एवरेज पैकेज का मतलब क्या है कि टोटल कितने स्टूडेंट जो हैं वो प्लेस हुए हैं, उनके पैकेजेस क्या है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन मैं आपको एक और चीज यहां पे बता दूं, वैसे तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, कहानी आपको समझ में आई गई, लेकिन बहुत सारी जगह पे क्या होता है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं। वैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे लेट्स से 1000, उनमें से 500 एलिजिबल होंगे, बाकी 500 बेचारे एलिजिबल ही नहीं होते। कईयों की री होती है, कईयों का क्या कुछ ना कुछ पंगा होता है। तो उन 500 में से अगर 100 लोगों की या 50 लोगों की प्लेसमेंट हो भी गई तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 1000 में से देखो आप कितना है, 1000 में से तो ये 10% भी नहीं बना। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये चीजें हाइड की जाती है, तो हमेशा एडमिशन लेने से पहले ये चीज जरूर देखा करो कितने एलिजिबल है, कितने टोटल है। ठीक है, चलो ये कहानी समझ में आ गई। तो आपको हेल्प करता है कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेने में कि यार मेरे को इस जगह पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये आपका जो है वो एक क्राइटेरिया हो गया। अब यहां पे अगर हम बात करें, कई बार आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग में हम लोग बात कर रहे हैं तो आउटलायर्स की बात की जाती है। आउटलायर्स मतलब कि आपका डेटा है, उस डेटा में कोई ऐसी वैल्यू जो अलग से ही है, जैसे नॉर्मली 2 3 4 5, ठीक है, ये आसपास की वैल्यूज है, लेकिन 32 अलग ही हो गया, मतलब बड़ी वैल्यू होगी या बहुत ही छोटी वैल्यू। अगर हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो इस टाइप का डेटा जिसको आउटलायर्स बोलते हैं, ये आपका बड़ा इफेक्ट करता है मीन के ऊपर। अगर मैं इसको कम कर दूं तो वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। अगर आप इसका मीन निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 9 आएगी। मतलब एवरेज पैकेज लगेगा आपको 9 लाख, ये तो बहुत अच्छा पैकेज है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ज्यादातर स्टूडेंट का पैकेज 2 3 4 5 तक ही है। सिर्फ इस 32 की वजह से पैकेज जो है वो एवरेज 9 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आउटलायर जो है वो मीन वैल्यू के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है। दूसरा आ जाता है जी यहां पे आपका मीडियन। मीडियन भी आपने किया होगा कि मिड वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमेशा मीडियन जब भी कैलकुलेट किया जाता है पहले डेटा को सॉर्ट किया जाता है। मतलब अगर रैंडमली डेटा पड़ा है तो उसको पहले सॉर्ट किया जाएगा सेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद हम लोग मीडियन कैलकुलेट करते हैं। मीडियन मतलब मिड वैल्यू आप इसको बोल सकते हो। और मिड वैल्यू जो है वो बहुत जगह पे आपको पता है कि यार, मतलब जैसे आप कहो कि यार मेरे पास अलग अलग स्टूडेंट्स का डेटा है, अलग अलग स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो आप मिड वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं इस तरीके, एवरेज एक अलग चीज होगी, मिड वैल्यू मतलब बीच की वैल्यू। जैसे यहां पे वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी आप 7 वैल्यूज है यहां पे। जब भी हमारा
मीडियन जो है वो उसके अंदर अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है तो आप कितनी वैल्यूज है यहाँ पे टोटल 7 प्लस 1 करके डिवाइड बाई 2, मतलब 8 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा 4, यानी फोर्थ वैल्यू 1 2 3 4, ये आपकी क्या हो गई मीडियन हो गया। तो ये आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हो। लेट्स सपोज अगर आप कहोगे सर ये तो ऑड है, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होती तब हम क्या करते हैं, लेट्स से एक और वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे 34 ले लो, एक और वैल्यू होगी तो यहाँ पे टोटल कितनी होगी 8 वैल्यूज होगी। तो उस केस में आप क्या करोगे, जो आपकी मीडियन यहाँ पे जैसे देखो 1 2 3 4, यानी आपके पास जो फोर्थ वैल्यू है और जो फिफ्थ वैल्यू है उसका डिवाइड बाई 2 कर दो, मतलब यहाँ पे फोर्थ वैल्यू क्या है 5 और फिफ्थ वैल्यू क्या है 8, तो आप उसका क्या कर दो डिवाइड बाई 2 कर दो। तो इवन के केस में आप मीडियन इस तरीके से कैलकुलेट करते हो। तो ऑड और इवन का फंडा पता लग गया। और स्पेशली मीडियन बहुत जगह पे यूज होता है, जैसे हम बाइनरी सर्च यूज करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यूज करते हैं, तो डिवाइड एंड कॉन्कर में हमेशा मिड वैल्यू कैलकुलेट की जाती है ताकि दो पार्ट्स में उसको इक्वली डिवाइड किया जा सके। तो ये भी आपका एक रियल लाइफ एग्जांपल है मीडियन का। इसके बाद आ जाता है जी आपका मोड। मोड का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार आपकी वैल्यू जो है वो अक्कर हो रही है बार बार। जैसे आपके पास इस तरीके से डेटा है, तो इस डेटा में देखो यहाँ पे 3 जो है वो 1 2 3 बार अक्कर हुआ है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार अक्कर हुई है, 3 वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार अक्कर हुई है। कितनी बार अक्कर हुई है, 3 टाइम अक्कर हुई है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि इसका जो है वो मोड क्या हो गया 3 हो गया, क्योंकि 3 जो है वो सबसे ज्यादा बार अक्कर हुई है। लेट्स से अगर आप यहां से 3 को डिलीट कर दो, यहां से भी 3 को डिलीट कर दो, अब आई थिंक मोड जो है वो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो एक से ज्यादा बार अक्कर हुई है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। जैसे ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा कंपनीज जो है वो ये चीज देखती हैं कि कौन सा ऐसा बंदा है जो बार बार चीजें खरीद रहा है, सेम ही टाइप की चीजें जो है वो बार बार खरीद रहा है, तो फिर वो उसको उसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट या ऑफ वगैरह देते हैं ताकि वो बंदा दोबारा से फिर खरीदे। मतलब उसका इंक्लिनेशन जो है वो चेक कर लेते हैं कि इंटरेस्ट क्या है। तो ये भी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इसके बाद आ जाता है जी लास्ट आपका रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है कि आपकी वैल्यू कहां से लेके कहां तक जा रही है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना लोएस्ट पैकेज इतना, हाईएस्ट पैकेज इतना, मतलब कहां से लेके कहां तक आपकी रेंज जो है वो जा रही है। तो वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आपके पास एक मिनिमम वैल्यू है, एक आपके पास क्या है मैक्सिमम वैल्यू। तो आप क्या करो, मैक्स वैल्यू माइनस मिन कर दो, यानी 32 माइनस 2 करोगे तो 30, यानी रेंज क्या होगी इसकी 30। तो ये सिंपल सा फंड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, इनको नोट कर लेना। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है मशीन लर्निंग के। थैंक यू।